नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल, मगरी क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल जो दिखाता है हमेशा सच्चाई। रुक करते हैं आज वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति की तीसरी बैठक हुई संपन्न। डीजे संचालकों ने बैठक में पहुंचकर डीजे चालू करने की रखी मांग। डीजे कहां बंद रहेंगे और कहां चालू, देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ग्राम नारेली में रावत राजपूत समाज के 4 पुतला 16 साखी की सामाजिक कुर्ती निवारण हेतु बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व में मियाला एवं जस्साखेड़ा में संपन्न हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों पर मेवाड़ क्षेत्र में प्रबुद्धजन नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष चर्चा में लिए गए। बैठक सुभाष सिंह गुरुजी हाथीबाटा की अध्यक्षता एवं नवल सिंह पूर्व सरपंच की उपाध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि गणपत सिंह कोटा समाज अध्यक्ष, अति विशिष्ट अतिथि नारायण सिंह 24 गांव काचबली, विशिष्ट अतिथि सूबेदार त्रिलोक सिंह एवं साथ मनोहर सिंह टीकरवास, देवी सिंह राजीव बरगाजी पूर्व अध्यक्ष, हरमन सिंह सुजावत मंडल अध्यक्ष, लादू सिंह सर्किल अध्यक्ष, बालू सिंह सिलोटी अध्यक्ष, राम सिंह पवार सिंह परिवार प्रतिनिधि, हजारी सिंह समेलिया सिसोदिया परिवार प्रतिनिधि, भीम सैनिक संघ अध्यक्ष सूबेदार वन्ना सिंह, अमर सिंह पीपली नगर, पूनम सिंह बराड़, समस्त वर्तमान व पूर्व सरपंच गण, गोत्री अध्यक्ष एवं रावजी गण के सानिध्य में संपन्न की गई। बैठक के दौरान मगरा क्षेत्र के अलग अलग जगह से सैकड़ों की तादाद में डीजे संचालक लकड़ी बैठक में पहुंचे और डीजे चालू करने की मांग की गई। इस पर समाज के लोगों ने डीजे को लेकर कहा। डीजे बंद को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए मगरांचल टाइम न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में एक बार सभी दर्शकों का आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि कल भीम क्षेत्र के निकटवर्ती राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक के अंदर सामाजिक कृत्यों को लेकर क्या निर्णय लिए, आइए हम उसी संगठन के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं नारायण सिंह जी से बात करते हैं। नारायण सिंह जी, मंगराचल टाइम्स में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल जो एक बैठक का आयोजन हुआ, इसमें किन कृत्यों को लेकर आपने ठोस निर्णय लिए थे? राजू जी, हमारी जो पूर्व में 2 बैठकें और हो चुकी है, मियाला और अपने जस्साखेड़ा, ये हमारी संघर्ष समिति की तीसरी बैठक थी। इस बैठक में जो पूर्व की 2 बैठकों में जो लिए गए फैसले थे, उस क्षेत्र में, ये हमारा मेवाड़ क्षेत्र था जहां हमारे समाज के व्यक्ति विराजते हैं, तो उस क्षेत्र में ये निर्णय लिया था। उसमें प्रमुख कुरीतियां थी, जैसे जो झगड़ा प्रथा, जो नाता धोता जो हमारे समाज में ज्यादा फैला हुआ है, उसमें क्या है कि कड़ा प्रतिबंध नहीं होने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी किसी का घर तोड़ता जा रहा है, इसीलिए उस पर कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए, सामाजिक प्रतिबंध लगाने के लिए हमने हमारी समिति में सभी राष्ट्र, जैसे रावजी गण हुए, गोत्री अध्यक्ष हुए, जमीन से जुड़े हुए समाज के, हमारे जमीन से जुड़े हुए प्रत्येक गोत्र के, 4 पुतलों के, 16 साखियों के, सभी नेतृत्व करने वाले प्रबुद्धजन लोगों को हम बुला के ये बैठक करते हैं। और ये एक प्रमुख कुरीति थी। उसके अलावा हमारा कपड़ा का जो लेन देन, थोड़ा छोटे से छोटे कार्यक्रम में जो मायरा बढ़ता जा रहा है, एक दूसरा हमारा ये था, एक जो सगाई संबंधों में भी जो कपड़े का व्यवहार ज्यादा होने लग गया और उस प्रोग्राम को शादी जितना बड़ा करने लग गए हैं, समाज का घेरता जा रहा है पैसा, और इसीलिए क्या है कि वो सीमित से सीमित और शॉर्ट तरीके से वो कार्यक्रम हो जाए। उस पर एक हमारा है जो प्री वेडिंग का जो सिस्टम है, ये क्या नया एक चलन हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, गुस्सा है, अभी नया गुस्सा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का यह बढ़े। तो जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, इससे पूर्व में भी आपने लगातार मंगराचल टाइम्स के माध्यम से आपने इस मगरा क्षेत्र के ये स्टेटमेंट आपने पूर्व में भी 2 मीटिंगों में दिए हैं। क्या धरातल पे आपको ये सारी चीजें कैसे लागू करेंगे आप? इसमें सर पत्रकार जी, हमारी जैसे ये अगली बैठक एक समस्त रावजी गण और अध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है। उसके पश्चात हमारी जेवाजा और दीवेर और मारवाड़ क्षेत्र में, वहां पे भी हम प्रत्येक रविवार को या तो साप्ताहिक या पाक्षिक हम इस बैठक को लगातार निरंतर जारी रख के समाज के अंदर जमीन से जुड़े हुए हर क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन नागरिकों को वहां पे एकत्रित करके इसे हम जमीनी लेवल पे लागू करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से महीने 2 महीने में इसमें हम सफलता हासिल करेंगे और हमारे समाज में ये कुरीतियां दूर होंगी। अभी इसी
सिलसिले को लेकर हम बात करते हैं टारगेट क्षेत्र के माला कपिवेल के पूर्व सरपंच रह चुके गणपत सिंह जी। गणपत सिंह जी, आपका मंगलाचल टाइम्स में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सर, मैं जैसा कि आपसे थोड़ा हटकर सवाल करना चाहूंगा। जैसा कि कल आपने एक बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के अंदर मैंने सोशल मीडिया के मार्फत वहाँ पे आपने पूर्व में आपकी 2 बैठकें हुई थी, जिसमें आपने इस मगरा क्षेत्र के अंदर डीजे पर प्रतिबंध लगाया था। अब डीजे को प्रतिबंध लगाने के बाद कल, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कई सारे युवा डीजे संचालक आपके पास पहुंचे और आज एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि डीजे चालू हो गए। तो हम आपके इस राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति के आप पदाधिकारी हैं, हम आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे कि कल इस बैठक में डीजे को लेकर क्या निर्णय लिया। ऐसा डीजे को लेके कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीजे के करीब 50-60 लड़के आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो बात जिसमें उन्होंने 6 पॉइंट रखे थे। कौन से थे वो 6 पॉइंट? वो 6 पॉइंट ये थे कि साहब, एक तो हम 2 लड़के से 3 लड़के नहीं रहेंगे। दूसरी बात है कि शराब नहीं पीने देंगे। और तीसरी बात है कि 11 बजे तक रखेंगे। और सरकारी स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है या कहीं भी जैसे ऐसा कोई है, उस क्षेत्र में हम डीजे नहीं बजाएंगे। बर्थडे के ऊपर डीजे नहीं बजाएंगे। और काफी बातें चली। ये पॉइंट उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि ये पॉइंट सर, हमारे ये पॉइंट है और समाज से ये निवेदन है कि हम इसके अनुरूप काम करेंगे और करना चाहेंगे। तो वो पॉइंट मैंने पढ़कर सुनाए, समाज के सामने पढ़कर सुनाए। इसका कोई अंतिम निर्णय नहीं। जहां डीजे चल रहे हैं, वैसे तो लगभग डीजे काफी जगह बंद है, मगर जहां डीजे चल रहे हैं वहां धीरे धीरे उन डीजे वालों को भी कहा और मैं आम जनता को भी कहना चाहता हूं कि अभी धीरे धीरे इनके, अब डीजे वालों की ये समस्या है कि साहब हमने पैसे लगाए और हमारे हैं, तो उनको कहा कि भाई बंद है, ना तो बंद है ही। जैसे 24 गांव या कासबली बंद है, कुकड़ा बंद है, और भी कई जगह जैसे डीजे बंद है। तो आपका कहने का मतलब है कि जहाँ डीजे पूर्व में संचालित है वहां संचालित रहेंगे, जहाँ पूर्व में बंद है वहां बंद रहेंगे? नहीं, पूर्व में बंद है जहाँ तो है ही है। और अभी जहाँ नहीं, जहाँ जैसे लोग जहाँ डीजे चल रहे हैं, वैसे तो डीजे लगभग ब्रडवंशीय में से तो अमुक जगह है कि एक आध जगह चालू है। सरपंच साहब, मैं आपसे एक ये बात भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने पिछले 10 दिन से इस धरातल पर हम मंगलाचल टाइम्स की टीम पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई और कहीं ऐसे डीजे संचालक भी मिले जहां पर इन्होंने समूह से लोन लेकर डीजे की गाड़ियां बनवाई और उनका परिवार डीजे के पैसों से ही पलता है। आज आपने उन पर ठोस इस कदम उठाते हुए डीजे पर प्रतिबंध, अब उस परिवार का घर गुजारा कैसा चलेगा? वो भी आप ही की समाज से है, आप ही के परिवार के हैं। आप एक समाज, आपने एक सरपंच रहते हुए अपनी पंचायत का नेतृत्व किया, तो कुछ आपके पंचायत में भी डीजे होंगे, तो इसके ऊपर इसका भी कोई निकाल नहीं निकल सकता, इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता? सर, एक बात बताऊं मैं आपसे कि एकदम तो कोई चीज बंद हो नहीं सकती। धीरे धीरे प्रयासरत है। डीजे वालों को भी कल हमने यही बात कही थी। मैंने कहा भैया, आप इनको धीरे धीरे, आपके जैसे पैसे हल्के हो, जहां बंद है जहां तो बजाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, और जहां कहीं खुला हुआ है वहां अगर आपकी डीजे की गाड़ी जाती है तो उससे करके और इसको 2 साल के अंदर आप इन डीजे वालों को, इन गाड़ियों को निकालो, ताकि आप लोगों को भी घाटा नहीं हो, समाज में पूरी तैयारी फैले और आपको भी कोई परेशानी नहीं हो। तो डीजे जो ओरिजिनल डीजे वाले जो लोग थे, उन्होंने ये बात माननी के साथ ठीक है, जहां बंद है वहां तो प्रश्न पैदा नहीं होता है, और जहां चालू है, जिस एरिया में चालू है, उसमें अगर कोई बुलाता है तो हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये कहना गलत होगा कि गणपत सिंह ने कहा कि भी डीजे चालू,
और मैं होता कौन हूं डीजे चालू करवाने वाला या बंद करवाने वाला? मैं एक समाज का एक छोटा सा व्यक्ति, और समाज जो चाहेगी, सैकड़ों की तादाद में वहां बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, और जैसा समाज चाहेगी उस प्रकार से काम होगा। मेरे अकेले से चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। नारायण सिंह जी, आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आप पिछले 3 मीटिंगों के इस पूरे इस बैठक में मुख्य सूत्रधार के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समाज और क्षेत्र के अंदर सामाजिक कुरीतियों पर डीजे ही को छोड़कर जैसे अन्य अपने मायरे के कार्यक्रम होता है, शादी समारोह होता है, कई सारे इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, कई सारे आपने भी देखा होगा, आपके गांव के भी आसपास के कई लोग हैं, क्यों नहीं डीजे को इस मुद्दे को छोड़कर आप दूसरी सामाजिक कुरीति उनको भी आप कंट्रोल में लाए, जैसे शराब माफिया है उनके ऊपर भी थोड़ा नहीं ऐसा है कि जैसे डीजे का जो मुद्दा है, एक बार मैं भी थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण करता हूँ। डीजे वाले भाई जो आए थे वो भी इसमें सहमत है कि जहां आपके बंद है, अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, वहां हम नहीं बजाएंगे, और जो शर्तें लेके आए कि जहां नहीं मतलब बंद हुए हैं अभी, हम वहां कम से कम चला के हमारा ये जो भी है पैसा लगा हुआ है उसको हम धीरे धीरे निकालें। और रही बात हर क्षेत्र में बंद करने की, हमारी बैठ के हमने पूर्व में भी आपको बताया कि हम हर क्षेत्र के हर गोत्र के राव जी और अध्यक्ष गोत्रीय अध्यक्ष हम बैठ के ये निर्णय लेते हैं। अब जिस क्षेत्र के अगर लोग वहां नहीं आते हैं, उस क्षेत्र के बारे में डायरेक्ट हम इस प्रकार का निर्णय भी नहीं ले सकते कि उस क्षेत्र में बंद है। वो चाहेंगे, वहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए, गोत्रीय अध्यक्ष हुए, प्रबुद्ध नागरिक हुए, वो चाहेंगे तो बंद होगा। और डीजे वाले भी इससे सहमत थे कि आपके बंद जगह पे हम नहीं बजाएंगे, जहां बंद है वहां पे आप मत बंद करें, यहां से इस समिति के द्वारा बंद नहीं करें। तो ये कुरीति अगर बंद करेंगे, अगर है तो भी वहां के स्थानीय लोग ही बंद करेंगे। और दूसरी बात है सर, आपने जैसे कहा कि हम सारी कुरीतियों को लेकर चल रहे हैं। आपने कहा जैसे ये नाता गोता धीरे धीरे क्या हमारे चौकी थानों पे वहां पे पहुंच गया है, इनका निर्णय वहां होता है। समाज से एक ऐसी गंदी कुरीति हो चुकी है, हर एक निपटारे को निपटने के लिए सीधा एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं, और सारे लोग आपस में एक दूसरे की क्रॉस केस लगाते हैं, और वहां चौकी थानों पे बैठ के ये पंचों के द्वारा वहां निपटा जाता है। इसीलिए हमारा समाज जन के प्रबुद्ध जन और जितने भी पंच हैं, उन सबसे ये जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि इसको आप समाज स्तर पे अपने गांवों में बैठ के इन फैसलों को करें, और जो भी आपको निर्णय लेना है वहां पे लें। छोटे से छोटे मसले को आप सीधे चौकी थानों पुलिस में वहां मत लेके जाए। तो जैसे कि नारायण सिंह जी, आपने सामाजिक कुरीतियों को लेकर तो इस फैसले से जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसमें सभी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र जो विषय ऐसा आ रहा है वो डीजे को लेकर। डीजे को लेकर क्या है, कई इस क्षेत्र को लेकर क्षेत्र में कई बड़े बड़े व्यवसाय खोले, उनका आज परिवार धर्म संकट में है। इसीलिए मैं स्पष्टीकरण मगरा चलते हैं। नहीं, ऐसा पत्रकार महोदय, ऐसा धर्म संकट में ऐसा कुछ भी नहीं। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे समाज के अंदर या डीजे वालों को किसी को क्षति पहुंचे या किसी प्रकार का कोई काम हो। डीजे बंद होता है तो समाज में क्या सुधार आएगा? डीजे बंद होता है तो सबसे पहले तो शराब बैंड जो बैंड मंगवाते हैं, बैंड का भी खर्चा वही आता है। नहीं, गरीब आदमी डीजे, गरीब आदमी की आज ये स्थिति है कि वो शादी करता है तो उसके बहन बेटियों के जितने कपड़े आते हैं उससे ज्यादा तो दारू के पैसे होते हैं, जिसमें बहन बेटी निपट जाती है। दूसरी बात यह है कि हम कौन होते हैं डीजे बंद करने वाले और चालू करने? मैंने पूर्व में भी ये बात कही, समाज चाहता है, समाज ये चाहता है कि भी हम इन कुरीतियों से दूर रहे। इससे बहन बेटियों में, लड़कों में करप्शन और कई तरीके समाज ये चाह रहा है, लेकिन एकदम आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्रतिबंध कर लगा दिया। तो इस समाज के कई युवा देखा जाए तो 100 से 200 डीजे होंगे। नो 100 से 200 डीजे नहीं है। ये जो सीकर के अंदर जयपुर से आगे आगे जो डीजे बंद हो गए थे, वो डीजे यहाँ अजमेर में और ब्यावर में आके जमावाड़ा कर दिया। यहाँ अनजान व्यक्तियों को जो बेरोजगार है और जिसके पास कोई धंधा नहीं है, उन आदमियों को उन्होंने 10 लाख की चीज 8 लाख में बेच दी, और 8 लाख में बेच के वो तो फ्री हो गए। ये बात हमने कल नारेली के अंदर भी कही थी
कि भाई आप साल 2 साल जहां जिस जगह पे डीजे चल रहे हैं वहां से आपका ये पैसे टके ये जो वसूली हो जावे तो आप लोगों के पैसे लगे जो फिर आप लोग इन डीजे की गाड़ियों को बेच दें। हम डीजे वालों से भी नाराज नहीं है, लेकिन समाज हित में समाज जो चाहेगा वो काम होगा। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है, कल जो बैठक हुई है, बैठक में डीजे संचालकों को आपके पास आए और आपको एक गाइडलाइन के तौर से आपसे एक रिक्वेस्ट की, भाई हम जहाँ डीजे पूर्व में चालू है वहां तो चलाएंगे, लेकिन जहाँ बंद है वहां हम नहीं बजाएंगे। हाँ। तो आपका कहने का मतलब यही है कि डीजे जो पूर्व में जिस एरिया में जो संचालित है वहां संचालित रहेंगे और इससे पूर्व में जहां बंद थे वहां बंद रहे, नया हमने कहीं कोई निर्णय नहीं लिया। वो समस्या उस क्षेत्र के सर्कल की, क्षेत्र से और सरपंच की, वहां के अध्यक्ष की, उनकी कि वो क्या चाहते हैं। हमारे चाहने नहीं चाहने से, जैसे मान लो ब्रह्मवंशियों के अंदर अगर मान लो हम जैसे ये है गुड़ावटी के अंदर अब जवाजा मीटिंग होगी, दिवेर मीटिंग होगी, हमारा प्रमुख एजेंडा कोई डीजे नहीं, डीजे के साथ में या डीजे के अलावा जो पूरी है हमारे मेन एजेंडे वो है। मैं भी समझता हूँ डीजे को तो क्या है, आपके प्रमुख मुद्दे दूसरे हैं, लेकिन वर्तमान में आज के दौर में मगरा क्षेत्र के अंदर डीजे को लेकर काफी चर्चा है। ये लोग जो समाज विरोधी जो लोग हैं वो लोग अफवाह फैलाते। जैसे कल ही मैंने जो 6 शर्तें पढ़ी, उन लोगों ने कहा जो मैंने पूर्व में आपको बताई थी, उस 6 शर्तों में से उन्होंने जो मैंने जो कहा उस चीज को तो उन्होंने काट दी और व्हाट्सएप पे ये चीज फैला दी, भाई कोठार सभा अध्यक्ष गणपत सिंह जी ने डीजे चालू करवा दिया। ये गलत बात है और ये काम में ये पूरा आपको विश्वास से कह सकता हूं कि डीजे वाला नहीं कर सकता। ये जो डीजे वालों को उकसा रहे हैं ना, जो लोग उकसा रहे हैं, क्यों डीजे वाला तो धंधे वाला है, उसको हर आदमी से काम पड़ता है। ये जो डीजे वालों के जो पीछे लगे हुए और जो अवन्य चवन्य जो उनको उकसा रहे हैं, ये उन लोगों के काम। तो सर अब आप अगली जो बैठक होगी आपने, तो क्यों नहीं इस डीजे को लेकर जो इन्होंने 6 लाइन की आपको गाइडलाइन की पालना में डीजे बजाने की आपके पास शर्तें रखी है, तो क्यों नहीं आप बैठकर इसके ऊपर भी निर्णय लें? वो विचार समाज करे। हमने आपसे पहले भी कहा कि आप जैसे दिवेर या जवाजा मीटिंग के हम यहां से जाएंगे तो हम यहां से कम ही व्यक्ति जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले आदमी बाहर रहते हैं। उस मीटिंग के अंदर अगर मान लो जैसे 500 आदमी आ गए और 500 में से 400 आदमी, हमारा एजेंडा कोई डीजे नहीं है, हमारा इस समाज को मतलब जो कुरीति है उनको मिटाना है। हम इसके लिए नहीं कि एक डीजे के लिए घूमते फिरे इधर उधर के भी डीजे ही बंद करवाना, नो। हमें और भी कई है, जैसे हमारी लड़कियों के बारे में, हमारे लड़कों के बारे में, जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, जो लड़के सही रास्ते पे लड़के लड़की नहीं चल रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है और सबसे बड़ा मकसद ये है हमारा कि समाज को एक तरीके एकीकरण, जैसे कि ब्यावर से लगाकर दिवेर तक, फिर ब्यावर से लगाकर पुष्कर तक, नरवर तक, यानी कि लड़कों का और आदमियों का एकीकरण, जो बड़े बुजुर्ग हैं और लड़के हैं उनका एकीकरण, ताकि क्या है कि कोई किसी लड़की को गलत निगाहों से नहीं देखे, कोई लड़का किसी लड़की को बेला फुसला के नहीं लेके जाए, या ऐसी इन कुरीतियों पे काम कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं हम। तो जैसा कि ये गणपत सिंह जी थे, आज हम जो कल की जो बैठक में जो निर्णय लिए उस पर चर्चा की। इसी तो हमारे बीच में एक और शख्स है जो नारायण सिंह जी, जैसे आपका बार बार जैसे डीजे वाला विषय आ रहा है, हमारे जैसे यहाँ 24 गांव में यहाँ पे आम जनता ने बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे जब एकत्रित हुए थे, 2-4 हजार की तादाद में महिलाएं पुरुष एकत्रित हुए थे और उन्होंने ये निर्णय किया था, न कि हमने बंद कराया, न हमारे कहने से बंद होंगे और न हमारे कहने से चालू होंगे। और जिस क्षेत्र विशेष का अगर कहीं चल रहे हैं तो उस क्षेत्र विशेष के लोग चाहेंगे तो बंद होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। हमारी बैठक में ये कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है डीजे का। ये जबरदस्ती
हमारी उस बैठक को डीजे चालू रहना है कि नहीं रहना है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा, जैसा कि गणपत सिंह जी ने भी बताया, सरपंच साहब ने, कि एकीकरण का है। हम जिस प्रकार से प्रत्येक समाज का कुमावत हो, तेली समाज हो, राजपूत समाज, सारों का जो एक बड़े बड़े जो अधिवेशन प्रदेश स्तरीय हुए हैं, हमारा एजेंडा है कि हम इन कुरीतियों को खत्म करते हुए नरवर दिवेर का एक बहुत बड़ा अधिवेशन, एक जो गजट संशोधन का है विषय, इसको बड़े रूप में हम साथ में लेते हुए एक बहुत बड़े रूप में ब्यावर शहर के अंदर नरवर से दिवेर अजमेरा वाले सारे हम रावत समाज के 1-1.5 लाख लोगों का हम एक महासम्मेलन कराना चाहेंगे। और उस महासम्मेलन से आज नहीं, ये साल भर बाद में होगा, 1.5 साल बाद में हो, लेकिन एक हमारे हमारा समाज का एक एकीकरण का, एकता का एक मैसेज हम उस सम्मेलन से देना चाहेंगे। तो धीरे धीरे हम इन कुरीतियों को दूर करते हुए सारे समाज को एकत्रित करेंगे। ये समाज में जो अलग अलग ये संगठन वगैरह ये बन रहे हैं, इस प्रकार से हैं, इसको सबको एक करते हुए हम ये सम्मेलन कराएंगे। अभी पूर्व सरपंच मालापति देव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा सर, कि जो बैठकों के अंदर जो ये निर्णय ले रहे हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? जी सर, नमस्कार सर, मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये ना अच्छी बातें बता रहे, कोई गलत बात बता रहे, समाज सुधार के लिए कह रहे हैं। कोई भी चीज समझ लो, चाहे शराब समझ लो, डीजे समझ लो, कोई डीजे बंद करने से समाज सुधर जाएगी कैसे? अरे सर, सब कुरीतियां बंद होगी तो सुधर जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन डीजे बंद करने में आप बैंड वालों को भी तो बुला के उससे डबल पैसे देके उसको भी बुला रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अरे सर, बैंड वाले बुलाते हैं, बहुत कम बुलाते हैं, उनका धमाका उतना नहीं होता है। ये तो क्या है, इनसे काफी कुरीतियां होती है, मैंने तो देखा सर। तो इसी तरह आज हम विशेष तौर से आज राष्ट्रीय रावत राजपूत पदाधिकारियों से बात की डीजे को लेकर। एक बार मैं गणपत सिंह जी से और फाइनल एक सवाल करना चाहूँगा। तो गणपत सिंह जी, आपका आगे इस सारी बैठकों का जो निर्णय ले रहे हैं, तो आगे क्या लगता है, आप इसमें सफल रहेंगे? निर्णय सफल तो 101%, मतलब हम कोई गलत चीज को लेके नहीं चल रहे। दूसरी बात बताऊं मैं पत्रकार महोदय आपको, कि हम वो राजपूत हैं जिन्होंने न तो ब्रिटिश पे और ना मुगलों पे अधीनता स्वीकार नहीं की। ब्यावर का नाम ब्यावर नहीं है, ब्यावर का नाम बिहेवर है, यानी आगे डेंजर जोन है। हमारा काम नाचना नहीं है, हमारा काम नचाना। तो मैं समाज के युवाओं से, मैं सब के साथ हूं और सभी युवा मेरे साथ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं, मैं डीजे के खिलाफ हूं। जहां बंद है डीजे का, तो हमने आपसे पहले ही कहा कि डीजे हमारा एजेंडा नहीं है। और हम गजट नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे और हम हमारे समाज को किस प्रकार से हमें उच्च लेवल तक लाना है और कुरीतियों को मिटानी है, ये हम इस कार्य के ऊपर काम कर रहे हैं। भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन प्रयास जारी है। और लोग जो बार बार डीजे करते हैं, वो डीजे से हमें कोई आपत्ति नहीं है। डीजे वैसे लगभग 75% एरिया में बंद, 25% में चालू है, वहां चलाए, हमें क्या आपत्ति। वो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के जिस ग्रामीण क्षेत्र के चाहे वो काम करे। अब जैसे ये जो इन्होंने नियम बनाए डीजे वालों ने, अब यूनियन बना कि हम इस नियमों से बचाएंगे, अगर ऐसा ये पहले करते तो शायद इनका ये विषय होता ही नहीं, हर क्षेत्र से ये बंद करने की मांग नहीं होती। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी ये ऐसा ज्यादा होने लग गया था कि बर्थडे के नाम पे 5-7 हजार का डीजे का खर्च हो जाता है, 10 हजार का शराब का खर्च हो जाता है। अब ये विषय भी कुछ युवाओं द्वारा कि डीजे बंद मत करो, शराब बंद करो। हम शराब बंद करेंगे तो भी क्या है कि पीने वाला व्यक्ति बंद नहीं करेगा। हम किसी के मुंह पे टेप लगा के शराब बंद नहीं कर सकते। हम वो घर से अपनी अपनी शिक्षा लें, घर के लोग बंद करें, शराब पीना बंद करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जैसे ये इंस्टाग्राम वगैरह में जो महिलाओं द्वारा ये रील वगैरह ये ज्यादा बनाई जा रही है, तो वो अपने घर वाले ध्यान दें,
हम ये काम शिक्षा का है, अपने घर की शिक्षा का विषय है कि वो उनकी घर की बहू बेटियों को बहनों को मना करें कि आप इस प्रकार से रील वगैरह बना के ये अश्लीलता नहीं फैलाएं। जैसा कि आज हमने मगरा न्यूज के माध्यम से पूरे मगरा क्षेत्र के लोगों को एक डीजे को लेकर जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है कि डीजे यहाँ चालू वहाँ चालू, इसको लेकर हाँ आज हमने राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति के पदाधिकारी हमारे पीछे थे बैठे हैं, उनसे हमने आज स्पष्टीकरण किया कि कहाँ डीजे बजेंगे, कहाँ नहीं बजेंगे, कहाँ संचालित है, कहाँ नहीं। आज मगरा टाइम्स के माध्यम से हमने आपको ये पूरा मामला आप तक पहुंचाया। इसी तरह आप मगरा न्यूज टाइम में बने रहिए। धन्यवाद।